कल होगी उमर अब्दुल्ला की हलफबर्दारी की तकरीब। इसमें बड़े बड़े चेहरे होंगे मधु। इंजीनियर रशीद की बेल को एक बार फिर इसमें तौसी कर दी गई है और अबूरी जमानत में 28 अक्टूबर तक की तौसी कर दी गई है। इधर वजीर खारजा हिंदुस्तान के पाकिस्तान के दौरे पर हैं, जहां पर वो सीओ मीटिंग में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इधर इसराइल और लेबनान के दरमियान जारी जंग या मगरिबी वस्ता में जारी जंग और कशीदगी के बीच इधर इसराइल को दिफाई मिसाइलों की कमी का खदशा। ये हैं आज के दिन भर की खास कुछ खबरें, जिन पर तफसील आपको देते हैं और कश्मीर औरा के इस दिन भर के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में हुए असेंबली इंतखाबात और इन असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बड़ी जीत, और इस जीत के बीच कल होगी बड़ी हलफबर्दारी, जिसमें जम्मू कश्मीर के सीएम चुने जाएंगे। यूं उमर अब्दुल्ला यूटी के पहले सीएम बने हैं। 2014 में जब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हुए थे तब जम्मू कश्मीर स्टेट थी, लेकिन अब की बार यूटी में इंतखाबात हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से बड़ी जीत दर्ज कर दी गई और कल ये दोनों पार्टियां अपने सीएम को चुनेंगी और हलफबर्दारी का सिस्टम कल जो है वो शुरू होगा। इस बीच ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि कल बड़े बड़े चेहरे इसमें मदऊ किए जा सकते हैं और इसमें बताया जा रहा है कि अपोजिशन और एनडीए के रहनुमाओं को भी उनकी शिरकत भी इस हलफबर्दारी तकरीब में मुतवक्का है। इस बीच बड़ी खबर यह भी निकल के सामने आ रही है इस तकरीब के हवाले से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अपने 2 लीडर्स को भेज दिया जाएगा, जिसमें फारूक अब्दुल्ला और जम्मू से जो दूसरे लीडर होंगे उन्हें लोकसभा, माफ कीजिएगा, राज्यसभा के लिए भेज दिया जाएगा। और कई सारे नाम भी निकल के सामने आ रहे हैं जिन्हें बड़े बड़े ओहदे मिलने मुतवक्का है, जिसमें सुरिंदर चौधरी, सकीना, सैफुल्ला मसूदी और जावेद राना और अली मोहम्मद सागर जैसे बड़े नाम जो हैं वो निकल के सामने आ रहे हैं। इन लोगों को बड़े ओहदे भी मिल सकते हैं। लेकिन इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से 2 लीडर्स को, फारूक अब्दुल्ला जिसमें है, इन्हें जो है राज्यसभा के लिए भेजा जा सकता है और इसका ऐलान भी कल ही मुतवक्का है। दूसरी बड़ी और अहम खबर यह निकल के सामने आ रही मेंबर पार्लियामेंट नॉर्थ कश्मीर इंजीनियर रशीद के हवाले से, जिनकी अबूरी जमानत में आज एक बार फिर तौसी कर दी गई है। आपको याद होगा कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत में तौसी कर दी जा रही है और आज एनआई दौरान बताया गया है और कोर्ट ने इस बात को सामने रखा है कि इंजीनियर रशीद के वालिद की तबीयत नासाज होने की बिना पर उनकी अबूरी जमानत में एक बार फिर तौसी कर दी गई है और ये 15 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक कर दी गई है। इससे पहले आपको याद होगा कि 12 अक्टूबर से इसको 15 कर दिया गया था और अब 15 से 28 अक्टूबर कर दिया गया है। इधर आज तीसरी बड़ी अहम खबर निकल के सामने आई और यह खबर उस वक्त निकल के सामने आई जब लगातार आप जानते हैं कि इसराइल में कशीदगी का सिलसिला जारी है और लगातार इसराइल और ईरान और इधर हिजबुल्लाह पर भी हमला किया जा रहा है और इसी बीच ये खबरें गर्दिश कर रही है और मुख्तलिफ ज़राए से खबर निकल के सामने आ रही है और जिसमें यह बताया गया है कि इसराइल के जो मिसाइल्स हैं, इंटरसेप्टर मिसाइल, उनकी किल्लत का सामना उन्हें है और इस भी बताया गया है कि अमेरिका से मदद मांगने पर इसराइल मजबूर हो चुका है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि मगरिबी वस्ता में कशीदगी लगातार जारी है और इस कशीदगी के बीच लगातार गाजा पट्टी के मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाया जा रहा है, लेबनान की कई सारी जगहों को निशाना बनाया जा रहा है और इस बीच हमने देखा कि कई सारे लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई और लगातार इधर जो नेतन्याहू है उनकी जानिब से ये बात सामने आई है कि शायद जो है अमेरिका से मदद मांगने पर इधर इसराइल मजबूर हो चुका है। सबसे बड़ी और अहम खबर इधर भारत की जानिब से निकल के सामने आ रही है, जहां पर आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं हमेशा ज़बरदस्त रहे हैं, यानी कशीदा ताल्लुकात रहे हैं। इस बीच एक बार फिर ताल्लुकात को हमवार करने के लिए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में बड़ी समिट में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े चेहरे होंगे, यानी बड़े बड़े मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा होंगे वो होंगे और यहाँ पर आपस में ताल्लुकात ठीक बनाने के हवाले से बातचीत होगी। इस बीच ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है और इस बीच बताया जा रहा है कि लगभग 9 साल के बाद फिर से कोशिश की गई कि आपसी ताल्लुकात ठीक बनाने की और जयशंकर जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके दौरे को लेकर मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं कि ये पाकिस्तान और भारत के लिए सबसे बड़ा दौरा हो सकता है जिसमें आपसी ताल्लुकात को बहम करने के हवाले से पेशरफ्त की जाएगी। इसी तरीके से बनी
बने रहेगा हमारे इस दिन भर के स्पेशल प्रोग्राम के साथ, और दिन भर की खास खबरें आपके सामने हर रोज शाम को हम लाने की कोशिश करेंगे। दीजिए प्रोग्राम के प्रोड्यूसर आरिफ भट्ट और मेरे साथी फारूक शाह को इजाजत, बने रहिएगा कश्मीर औरा के साथ।